तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन में कुछ ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। लगभग 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए हैं। उसमें आपका पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक होता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 नियम होते हैं। आपका सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 4 है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीनों दर्पणों के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में बनता है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है, तो आपका सही ऑप्शन ए, अवतल दर्पण द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 7 है, कहाँ पर शिखर होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो आपके सही ऑप्शन ऑप्शन बी, अनंत पर। आपका प्रश्न नंबर 8 है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण द्वारा। आपका सवाल नंबर 9 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। आपका सवाल नंबर 9 है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का। आपका प्रश्न नंबर 11 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। आपका प्रश्न नंबर 12 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। आपका प्रश्न नंबर 13 है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, आपके सही ऑप्शन हो जाएगा समतल तथा उत्तल में। आपका प्रश्न नंबर 14 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो आपका सही आंसर रहेगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आभासी तथा बराबर। आपका सवाल नंबर 15 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आपका सही ऑप्शन है आधी होती है। आपका प्रश्न नंबर 16 है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल दर्पण में। आपका प्रश्न नंबर 17 है, एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक और हास्यित। आपका प्रश्न नंबर 18 है, ईंट क्या है, अब ईंट एक पारदर्शी पदार्थ है, ऑप्शन बी आपका आंसर सही है। आपका अगला प्रश्न है, हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तुएं क्या कहलाती है, ये वस्तुएं प्रदीप्त कहलाती है। आपका प्रश्न नंबर 20 है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। संसी धूल और फोकस के बीच। आपका प्रश्न नंबर 21 है, किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वह वस्तु को परावर्तित करता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, एक ऑप्शन लगता है इधर देखिए, एक ऑप्शन, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसमें नहीं बन सकता है, तो समतल अवतल में आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। आपका प्रश्न नंबर 23 है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो आपका सही ऑप्शन है नहीं। आपका प्रश्न नंबर 24 है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है,
आपका प्रश्न नंबर 25 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हमेशा सीधा। आपका प्रश्न नंबर 26 है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, आपके सही ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तल लेंस। आपका प्रश्न नंबर 27 है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का। आपका प्रश्न नंबर आगे 28 नंबर है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो आपके ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी अवतल। आपका अगला सवाल 29 है, प्रकाश के किरणें गमन करती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए सीधी रेखा में। आपका सवाल नंबर 30 है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आपका प्रश्न नंबर आपका 31 है, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब आवर्धन होता है, तो 1 के बराबर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर है 32 है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसारित हो जाती है। आपका प्रश्न नंबर 33 है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है, आपका सही ऑप्शन ऑप्शन बी होता है। आपका प्रश्न नंबर 34 है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किससे मापते हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये धूर से मापा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 35 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। आपका प्रश्न नंबर 36 है, कहाँ पर शिथिल होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत पर। आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज निकल सकते हैं, आपका सही ऑप्शन ऑप्शन है अवतल दर्पण द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 38 है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में बनता है, तो आपके सही हो जाएंगे ऑप्शन सी समतल और उत्तल दर्पण में। आपका प्रश्न नंबर 39 है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभव हो तो केवल समतल में। आपका प्रश्न नंबर 40 है, जो लास्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, वक्र त्रिज्या की। आपका अगला प्रश्न है 40 लास्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है।